बुआई का समय है, इस समय जो खाद लगेगा, जितना लगेगा हम लोग दे रहे हैं और उनके फाइनल यील्ड में, उनके जो अंतिम उत्पादन है, उसमें कहीं कोई एक छटा कमी नहीं होने देंगे अपने किसान भाई बहनों को, इतना हमारा सोच है। मंत्री जी, बिहार का विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ के किसान कहीं किसी तरह से परेशान नहीं है खाद को लेकर, लेकिन बिहार में जो है कहीं किसी अब तरह हमसे से क्या कहवाना चाहते हैं आप? चुनाव को अब लेकर यूपी का केंद्र किसान नहीं सरकार परेशान वहाँ है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? केंद्र सरकार वहाँ मुहैया हम करवा परेशान रही हैं, है। हमारे मध्य प्रदेश का समाचार मालूम है, बिल्कुल। राजस्थान का मालूम है, वो भी समाचार तो सुनिए। पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार का खाद जो है आप यूपी भेज रहे हैं। अब ये तो केंद्र जाने, अब केंद्र का सवाल हमसे पूछ रहे मंत्री हैं, जी, खाद की किल्लत ये हम बिहार में बताएंगे अन्य क्या? राज्यों में भी है। हैं? अन्य राज्यों में तो हम बता रहे हैं, सब जगह है, सब जगह है। अब पप्पू यादव को ज्यादा जानकारी है तो उनसे जानकारी लीजिए आप, लेकिन आप यूपी में भी बात करिए, जानकारी मिलेगी, आपके लोग यूपी में होंगे, वहाँ भी पूछिए। आपके विधायक मंत्री जी, उनको पार्टी की तरफ से लेटर जारी हुआ है उनके बयान को लेकर, ये पार्टी का विषय है, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए आप लोगों के विधायक को? देखिए अब क्या मामला है, क्या है, पार्टी देख रही है, पार्टी ने ऐसे समय में हमको बीच में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जीडी ने भी क्योंकि नाराजगी जताई थी, उन्होंने जिनको जैसा लगा वैसा उन्होंने कहा है, मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ऐसे समय में जब पार्टी देख रही है, आप ही बता रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। धान खरीद को लेकर आप धान खरीद का विषय सहकारिता विभाग का है, वैसे धान खरीद जारी है, ये सूचना है। मंत्री जी, एक सवाल है। किसान आंदोलन 1 साल तक चला और अब किसानों की जीत हुई, अब वो वापस लौट रहे हैं जी। बिहार राज्य किसान महासभा ने भी अब ये मांग की है कि इस दौरान, किसान आंदोलन के दौरान, बिहार में भी जिन किसानों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन पर केस किए गए थे, उसे भी वापस ले, और भी कई मांगे हैं। एपीएमसी एक्ट 1970 जो है, इसे पुनर्बहाल किया जाए, इस तरह की मांग। इस विषय को स्वयं प्रधानमंत्री देख रहे हैं, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री देख रहे हैं, और इस विषय को सारा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बयान जारी करके सारे देश को संबोधित करके और विस्तार से स्थिति की जानकारी दी है और इस बिल को वापस किया है। अब उसमें मेरे लिए कुछ कहने की बात है क्या? कुछ बची है क्या? और ना आपके लिए कुछ प्रश्न बच रहा है। और किसानों ने, किसान संगठनों ने जो आंदोलन पर है, उन लोगों ने और कुछ नई मांगे रखी हैं, जो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनकी तो एक ही मांग थी, आप सब जानते हैं, सर्वविदित है, आप लोग लिखते हैं, आप लोग दिखाए हैं, सब कुछ किया। एक ही मांग थी कि आप इस बिल को वापस लो, हम बात करें। लेकिन जब बिल को वापस लिया तो अनेक और कई मांगे सामने आई हैं, तो केंद्र सरकार वह भी देख रही है। उन मांगों के बारे में भी और गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने। उनके आश्वासन पर विश्वास करके और आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। यह भी समाचार आप लोगों ने अखबार में छापा है। क्या बिहार के तो अब इसमें अब मेरे स्तर से कुछ कहने का है क्या, आप बताएं। क्या बाकी है? सर, रबी फसल को लेकर के जो अनुदान देने की बात कही गई थी, विभाग कहाँ तक कर पाया है? कितने किसानों को अभी तक अनुदान रबी फसल लगाने में दिया? क्या क्या चीज का अनुदान? रबी फसल लगाने के लिए, तिलहन फसल लगाने के लिए किसानों को आप लोगों ने दिया, शुरुआत की थी हर एक जिला में, क्या कुछ हुआ? देखिए, दलहन में अभी हम लोग नहीं कर पाए, तिलहन में हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया है, और दलहन के खेती को हम लोगों ने इसको टारगेट बनाया था। ये जो टाल एरिया है, टाल एरिया जो जल जमाव है, उसको हम लोग निकाल देते हैं। उसमें सिंचाई विभाग को भी काम करना है और उसके जिम्मे ये काम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री भी इसको देख रहे हैं और हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह काम टाल एरिया से हो जाए। जहाँ वो जलमग्न रहता है उसको, उसका पानी निकाल दिया जाए। तो उस काम में सिंचाई विभाग जितना जल्दी कर देगा, तो हम लोग तो उस इलाके से उतना उत्पादन करेंगे जितना अपने राज्य के लिए होगा, हम दूसरे को भी और दे सकते हैं, उतना दलहन पैदा होगा। तो हम तो लगे हुए हैं उसमें,
अपने तरीके से, और किसानों को उसमें सब्सिडी भी और सब प्रकार से मदद देने के लिए हमारा विभाग तैयार है। तो दलहन और तिलहन दोनों में, बीज की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हमारा काम आगे बढ़ा हुआ है। हम लगे हुए हैं कि हम अपना बीज भी देंगे। बीज निगम हमारा बीज दलहन में, तिलहन में अब तो देने लगे हैं, लेकिन और बड़े पैमाने पर हम बाहर की दूसरी कंपनियों से बीज हम नहीं लें और अपना ही बीज अपने मिट्टी में पैदा करें और उससे उत्पादन हम करें। तो हमारे पास सब प्रकार का अब साधन संसाधन हो गया है। हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे पास रिसर्च स्कॉलर हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो हम अब अपने अपने पांव पर खड़े होकर के और तमाम प्रकार के कृषि से संबंधित जो जो उत्पादन है वो उन उत्पादों को हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वह भी हम दूर करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि 2022 में और हमारा टाल क्षेत्र जो है वो दलहन के क्षेत्र में उसका सिक्का जमेगा और बिहार का भी नाम रोशन होगा और देश में इसकी चर्चा होगी। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप भी बताएंगे लोग।